दोस्तों, प्रिय तुला राशि वालों, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर हम आपको बता रहे हैं। प्रिय तुला राशि वाले दर्शक, इस सितंबर में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से बन रही है ना कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा सोच रहे हो, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब पूरा होगा। कुछ आप जो सोच रहे हो वो इस महीने आपका पूरा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये राशि पर चंद्र राशि पर आधारित है। जिसको अपना चंद्र राशि पता है वो चंद्र राशि पर देखें इस वीडियो को। अगर उनको चंद्र राशि नहीं पता है तो इस वीडियो को नाम और लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। वीडियो के अंतिम परिणाम में अगर ग्रहों की किसी प्रकार की अस्थिरता है तो कौन सा उपाय आपको पूरे महीने को बेहतर बनाएगा, यह भी अवश्य जानकारी देंगे वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव या जिस भी भगवान को आप मानते हो वो जरूर लिखें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। सबसे पहले देखते हैं सितंबर महीने के यानी आपके कर्म क्षेत्र नौकरी व्यवसाय का क्या हाल है। प्रिय दर्शक, आपके कर्म क्षेत्र पर शुरुआत से ही बुध का विराजमान होना यह दिखाता है कि 4 सितंबर तक कोई प्रमोशन होने की संभावना, विदेशों से रिलेटिव कोई व्यापार या नौकरी से आपको बड़ा लाभ होने की संभावना है, या नौकरी या व्यवसाय में जिसकी बहुत दिक्कतें थी कुछ सफलता के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 4 सितंबर के बाद बुध जो है आय भाव में चला जाएगा, परंतु 18 सितंबर तक शुक्र का उच्च दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रहा है। षष्ठम भाव पर मीन राशि पर राहु का कर्म क्षेत्र पर दृष्टि भी है। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि 18 सितंबर तक किसी प्रकार का नौकरी व्यवसाय में कानूनी अड़चन है तो ठीक होता हुआ दिख रहा है। 18 सितंबर से जो एक्सट्रीम तौर पर जिस लोगों को बदनाम किया जा रहा था, गलत आरोप लगाए जा रहे थे, डिस्टर्ब किए जा रहे थे, मुक्ति होते हुए नजर आएगा। 18 सितंबर तक आपको पिता से भी कुछ सपोर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 18 सितंबर तक जो लोग बहुत परेशान थे, कुछ नया नहीं मिल रहा है, व्यवसाय में लाभ नहीं हो रहा या परेशानी है या कुछ किसी भी अगर तरह की परेशानी थी वो 18 सितंबर से व्यापार नहीं चला तो वो रास्ते वो 18 सितंबर तक खुल जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को नौकरी में व्यवसाय में बदलाव करना है उनके लिए बेहतर समय 18 सितंबर के बाद से चालू हो जाएगा। जैसे ही शुक्र लग्न भाव पे आ जाएंगे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलना चालू हो जाएगा। यानी शुक्र जब लग्न भाव में आएंगे तो माल योग बनाएंगे, अपनी राशि में रहेंगे तो 18 सितंबर पूरे महीने की बात करें तो लाभ की स्थिति दिखने लगेगी। यानी 18 सितंबर के बाद नौकरी व्यवसाय में बदलाव अच्छा है, पार्टनरशिपिंग का आपको लाभ मिलेगा। कहीं से आप मोटे फंड या पार्टनर आप खोज रहे हैं वो मिलेंगे। सीनियर अधिकारियों का आपको सपोर्ट मिलेगा। मनचाहा स्थानांतरण और मनचाहा प्रमोशन के आपको चांस भी मिलेंगे और साथ में आपको विदेशों से लाभ होता हुआ भी दिखेगा। परंतु 18 सितंबर के बाद हम देख रहे हैं कर्म क्षेत्र में आपके 18 सितंबर के बाद अच्छा बढ़ोतरी होता हुआ दिख रहा है। तो 4 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक का थोड़ा सा स्ट्रगल है, इसको बेहतर बना सकते हैं मेहनत करके, परिश्रम करके। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल। प्रिय तुला राशि वाले द्वादश भाव में शुक्र का विराजमान होना यह स्पष्ट तौर पर क्लियर है कि अगर द्वादश भाव पर राहु केतु अगर विराजमान हो जाए या नीचे कोई ग्रह बैठ जाए तो विदेश यात्रा का संयोग बनता है। यानी जिन लोगों को विदेश जाने में बहुत समस्याएं हैं, अस्थिरताएं हैं, 18 सितंबर तक विदेश जाने की संभावनाएं बहुत अच्छी बनती हुई दिख रही है। उसके बाद पुनः जो है 23 सितंबर के बाद जब बुध अपनी उच्च की राशि कन्या में पहुंच जाएंगे तो फिर बेहतर मिलेगा। या आप कह सकते हैं 18 सितंबर तक आपको जिसको घूमना फिरना है या फिक्स हो चुका है जिसके लिए जिसको जाना है उनके लिए तो बेहतर है। 18 सितंबर के बाद उन लोगों का बनेगा जो जिसका सीनियर का सपोर्ट नहीं था वो भी उनको मिल जाएगा। जो विदेश में नौकरी खोज रहे थे उनको भी मिल जाएगा। जो विदेशों से स्ट्रीम लेवल पर माल एक्सपोर्ट कर रहे थे आपके लिए चांस बहुत बढ़िया मिल जाएगा। मतलब ये तो कंफर्म है कि 23 सितंबर के बाद विदेश यात्रा के योग ज्यादा प्रबल हैं, लेकिन 18 सितंबर तक भी प्रबल हैं। जिनका वीजा में प्रॉब्लम है, किसी भी क्षेत्र में प्रॉब्लम है या वीजा में या कानूनी क्षेत्र में किसी क्षेत्र में प्रॉब्लम है, 23 सितंबर के बाद योग 100% बनता हुआ दिख रहा है।
कैसा रहेगा इनके इनकम का हाल? प्रिय तुला राशि वाले जातक, इस आय भाव को निर्धारित इस पूरे महीने 2 ग्रह करने वाले हैं और बहुत बड़ा बदलाव होगा। पहला बात तो आपके आय भाव पर शनि की दृष्टि, दूसरी बात आपके धन भाव पर राहु की दृष्टि। धन भाव का कारक स्वामी मंगल मिथुन राशि में। ये सामान्य बात मत समझिएगा, ये सामान्य से ऊंचा लेवल की बात है। यानी आपके जीवन में 16 सितंबर तक सूर्य का विराजमान होना और 4 से 16 सितंबर के मध्य बुध आदित्य योग आपके आय भाव पर बनना, ये सामान्य बात नहीं है। और 23 सितंबर तक सूर्य का सिंह राशि में रहना यानी आय भाव में, ये बहुत बड़ी बात है। 23 सितंबर से बुध का आय भाव में विराजमान होना, मैंने पहले भी कहा था कि आप जो कुछ सोच रहे हो वो पूरा होने वाला है। इसी समय होता हुआ दिखेगा तुला राशि वालों को। आपके जीवन में 4 सितंबर से धन का आगमन तीव्र गति से होना शुरू हो जाएगा। 4 सितंबर से पूरा का पूरा 23 सितंबर तक लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से संबंधित कई स्रोतों से धन प्राप्त होगा। कहीं आपका फंड फंसा हुआ है वो निकलता हुआ दिख रहा है। बहुत मोटा लोन चाहिए व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, वो होता हुआ दिख रहा है। सीनियर अगर आपके कोई चेक वगैरह पे आपके किसी कागज पे साइन नहीं कर रहे तो वो होता हुआ दिख रहा है। यानी आप जो भी कुछ चाहेंगे वो होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही थी तो वो बेहतर होता हुआ दिख रहा है। व्यापार में आपके इनकम 10 गुना बेहतर होना चालू हो जाएंगे। मोटे मोटे कॉन्टेक्ट आपके बनेंगे, इससे आपके इनकम के स्रोत बहुत ही अच्छे बनेंगे। क्या 23 सितंबर के बाद आपके खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है? तो ऐसी कोई बात नहीं। आपके 23 सितंबर के बाद खर्चे तो ज्यादा हो रहे थे, वो खर्चे होना बंद हो जाएंगे। फालतू एक्सपेंस बंद होगा और आप उसी से धन को एकत्रित करने में सफल होंगे। ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर है धन के मामले में। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं, हर मामले में धन ही धन दिख रहा है। ऊपर से धन का मालिक मंगल भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, वैवाहिक जीवन तो आपका कब से ही डिस्टर्ब है, क्योंकि शनि का जो है सप्तम भाव में तृतीय दृष्टि पड़ना, तो ये महीनों से नहीं सालों से, कुछ सालों से डिस्टर्ब होता हुआ बना है। एक बार मैं बताना चाहूंगी, वर्तमान समय में शनि तो बकरी हैं, मतलब इनका सप्तम भाव पर तृतीय का शनि का दृष्टि कम है। आपका विवाह का कारक मंगल जो है वो भाग्य स्थान पर है, लेकिन बेहतर समय का शुरुआत हो जाएगा 18 सितंबर से। जैसे ही शुक्र लगन में आएंगे मालव्य योग बनाएंगे। जब ये मालव्य योग बना देंगे आपके जीवन में तो सप्तम भाव में इनकी दृष्टि पड़ जाएगी। 18 सितंबर के बाद जिनका विवाह बिल्कुल डैमेज हुआ पड़ा था ठीक हो जाएगा। 18 सितंबर के बाद जो लोग लड़ाइयाँ करके अलग अलग रह रहे थे, पास आने की संभावना बन जाएगी। आप किसी को पसंद करते हो और वो संभावना नहीं बन रही थी कि आप उसको प्रपोज करें, तो 18 सितंबर के बाद ये संभावनाएं बन रही हैं। आप उनको प्रपोज कर सकते हैं और वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। 18 सितंबर के बाद आपको मनचाहे रिश्ते मिलेंगे। 4 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक के आपका लव लाइफ जो अगर बिल्कुल ही नहीं पसंद कर रहा है तो वो इस बीच आपका बनता हुआ दिख रहा है। 4 सितंबर से 18 सितंबर तक के जो समय है लव लाइफ में, जो आप एक दूसरे को कमियां निकाल रहे हैं वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। 100% सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कैसा रहेगा तुला राशि वाले का संपत्ति और वाहन का योग इस महीने में? तुला राशि वाले संपत्ति कारक स्थान पे आपकी शुक्र की दृष्टि है 4 सितंबर तक, क्योंकि वक्री शनि मालिक है इसके, क्योंकि वर्तमान समय में शनि बकरी चल रहे हैं। तो क्या इस समय वर्तमान समय में आपको शनि भूमि या वाहन सुख नहीं देंगे? स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कुछ सोच रहे हैं बड़ा जो नहीं हो रहा है, तो यही होगा आपका पूरे महीने चतुर्थ भाव में मंगल का उच्च का दृष्टि पड़ रहा है। ये सामान्य से बहुत ही अच्छी बात है। इसी महीने आपकी संपत्ति से रुके हुए कार्य जो है पूरे हो जाएंगे। घर का रेनोवेशन का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह में अगर विवाद है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ भाई बहनों में पूरे महीने विवाद चल रहा था वो इस महीने आपका खत्म होंगे। सरकार से विवाद खत्म होगा, भाई बहनों से विवाद खत्म होगा। जो प्रॉपर्टी है बेचना चाहते हो उसमें ज्यादा इनकम का स्रोत नहीं बन रहा है, महंगा जो बिक नहीं रहा था वो इस महीने पूरा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 18 सितंबर के बाद ही इसमें प्रभाव में बढ़ोतरी होती दिख रही है। मतलब इस महीने आपको भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी आज इस महीने आपको भर भर के मिलेगा। जो आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। माता पिता का स्वास्थ्य भी इस महीने आपका बेहतर होता हुआ दिख रहा है। कैसे रहेगा शिक्षा और संतान का हाल? 4 सितंबर तक संतान पक्ष को लेकर चिंता है, उसके बाद करियर को लेकर चिंता है, उसके स्वास्थ्य को लेकर, व्यापार को लेकर। 4 सितंबर तक आप
आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। 4 सितंबर से लेके आपके शिक्षा की स्टेटस जो है वो बदल जाएगी। जॉब है, इंटरव्यू है, वो लग जाएगा। जो काम नहीं हो रहा था वो हो जाएगा। शिक्षा के मामले में आप उच्चतर पढ़ाई करेंगे। आपका सिलेक्शन जो नहीं हो रहा था वो 4 सितंबर के बाद होना शुरू हो जाएगा। तुला राशि वाले जातक 4 सितंबर के बाद आप जो संतान पक्ष को लेकर आप चिंतित थे वो आपका कार्य पूरा बनता हुआ दिख रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? स्वास्थ्य संबंधी राहु आपका रक्षा करेगा, लेकिन नीच का शुक्र आपका सर दर्द और दाहिने पैर में थोड़ा कष्ट इस महीने आपको पैदा कर रहा है। थोड़ा स्किन रैशेज यानी स्किन प्रॉब्लम आपको थोड़ा 18 सितंबर तक कर सकता है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। कैसा रहेगा केस मुकदमा का हाल? 18 सितंबर तक आपको केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, घरेलू पक्ष की लड़ाई, ससुराल पक्ष की लड़ाई, इससे आप बच के रहिएगा। 18 सितंबर तक आप टाल दीजिएगा, इसके बाद आप विजयी हो रहे हो। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक शुक्रवार को आप एक काम करिएगा, 4 शुक्रवार होंगे, हर शुक्रवार को एक काम करिएगा, माता लक्ष्मी को आप सफेद पुष्प चढ़ाइएगा। पर डे चढ़ा दें तो बहुत अच्छी बात है। पूरे घर में आप कपूर की आरती दिखाना चालू कर दीजिए 18 सितंबर तक। और बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे महीने आप शिव चालीसा का पाठ करिए। इस महीने आपको ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ बदल रहा है। थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि बुरे वक्त में पेशेंस ही रखना पड़ता है। अच्छे वक्त का इंतजार भगवान भी